हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि आप देखो, देखते देखते पूरा जून बीत गया, जुलाई आ गई और आपका अगले महीना है सीटेट का पेपर। हाँ, 20 अगस्त को आपका पेपर है। तो आपको जैसा कि पता है कि 10:30 यानी आप हमसे मिलते हैं, यानी गुलशन सर से मिलते हैं। आपको यहाँ पे क्या हिंदी पेडागॉजी की 3 दिन क्लास और 3 दिन आपको इंग्लिश पेडागॉजी की मिलती है। क्यों? देखो यार, लैंग्वेज आपके दोनों पेपर में आती है, चाहे पेपर 1 हो और पेपर 2 हो। और हमारा जो मेन टारगेट यही है कि लैंग्वेज में हाँ आपके जो 60 क्वेश्चन होते हैं कम से कम आपके वहां पे 55 नंबर बन सके। और यार हमारी क्लासेस अगर आप कर रहे हो तो बड़े आराम से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं, और एक पेपर होने वाला है तो 100% बोल सकते हैं कि वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जल्दी से पहले लाइव आ जाओ और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार कि क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ, जल्दी से आपको देते हैं 10 सेकंड तक, उसके बाद बहुत धमाकेदार सेशन है। तो कुछ बातें हैं, बाकी लोग लाइव आ जा रहे हैं, तब तक चीजें हम बता दे रहे क्या कि आपको जैसा कि पता है कि हिंदी में क्या, हिंदी में जैसा कि आपको पता है कि आपके होते हैं 30 क्वेश्चन। क्या होते हैं आपके? 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 15 आपके पैसेज रहते हैं, 15 पैडागॉजी के होते हैं। तो यार पैसेज के लिए और इसके लिए पैडागॉजी के लिए बिल्कुल मत परेशान होना। वो क्यों? क्योंकि अगस्त में आपकी 3 आएगी मैराथन पैडागॉजी की स्पेशल क्लास, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे और 120%, हाँ 100 से भी 20% की आपके 15 में से 15 क्वेश्चन वही फंस जाएंगे। और पैसेज में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बिना झंझट बिना मेहनत के कम से कम 15 में से आप 12 क्वेश्चन बड़े आराम से बिना टेंशन से सही कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका। देखो यार, आपको जैसा कि पता है 105 क्वेश्चन हो गए हैं, हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन। हाँ, 1000 क्वेश्चन आपके 20 अगस्त से पहले उम्मीद है कि खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वो क्वेश्चन हुआ आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। और देखो, महा मैराथन या फिर आपको जो हम इकट्ठा वो क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन अभी देंगे 2 दिन पढ़ोगे भूल जाओगे। डेली प्रैक्टिस करो, उसके बाद जैसे ही पेपर आएगा उसके पहले आपका महा मैराथन चला, आपकी सारी टेंशन यूं ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यानी आज का पहला लेकिन ऐसे 106वां क्वेश्चन है। क्या है कि जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा, क्या अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए? भाई साहब क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्या लिखा है? उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए। देखो यार, हमने आपको बताया था, और हाँ यार हम अपने तरीके की बात कर लेते हैं। क्या कि हमारा जो तरीका है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कैसे ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन हटा दोगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। और हो सकता है कि अगर एलिमिनेट करते करते जाओ ना तो सारे आपके गलत वाले हट जाएंगे, जो एक बचेगा वही आपका सही होगा। और देखो यार, OMR बेस्ड पेपर है, आपका पेपर आपको मिल जाएगा। तो उससे आपका फायदा क्या है? आपका फायदा ये होने वाला है कि क्या कि आप क्या, आपके पास पेंसिल रहेगी, आप एक एक क्वेश्चन को कट कट करते जाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, सही आंसर पे पहुंच जाओ। हुई ना कमाल की बात? ठीक है, तो यहां आपको बताना, देखो उपेक्षा करने की बात की जा रही तो वैसे भी ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या उपेक्षा करने की बात की जा रही तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना, यहां पे अनुदेशन की भाषा का कहां से रोल आ गया भाई साहब? ये भी नहीं होगा। और क्या लिखा है? उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देखो, ये हो सकता है। पहले चौथे ऑप्शन को भी देख लें। हाँ, क्या लिखा है? उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं। देखो यार, ऐसे कैसे? मतलब किसी की मदर टंग को आप कैसे रोक सकते हैं? देखो यार, एलिमिनेशन मेथड, 3 ऑप्शन गए, आपका एक ही बचा, यही आपका सही है ना यार? बहुत बेहतरीन तरीका। बस ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। क्या सीटेट पास हो जाओगे, उसके बाद आपकी जो अदर टीचिंग एग्जाम होते उनको टारगेट करेंगे, और कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप ही यार हमारा परिवार हो, आप ही दोस्त हो, क्या हो, आप ही हैं जो हैं, आपकी वजह से हम हैं। तो हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। सिर्फ आपका एक ही अनुरोध है, क्या अपने जितने भी दोस्त हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सपना है सरकारी टीचर बनना, तो वहां तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए? बच्चों को प्रभावी क्या संप्रेषणकर्ता बनाना है तो उनके साथ कौन सी एक चीज का अभ्यास नहीं करना चाहिए? इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और पहले वाले का हाँ सभी का सही आंसर आया है, बस आप एलिमिनेशन मेथड करोगे आपका हो जाएगा। इसका क्या सही जवाब क्या है? भाषा के साथ खेलना, भाषा का उत्पादन,
ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना, बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। यार देखते ही आपका आंसर आ गया कि नहीं, कमेंट करके जल्दी से बताओ। सब आ गया क्या? जहां पे रटने की, याद करने की बात की जाए वो ऑप्शन डायरेक्ट ही आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलत है और गलत होने के साथ साथ ये सही हो गया। देखो कितना आसान सा यार, ऑप्शन पढ़ा, एलिमिनेट किया। यहाँ तो एलिमिनेट नहीं करना, जो कीवर्ड बताए थे जहां पे देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे रटने की बात की जाए तुरंत गलत, नियम की बात की जाए तुरंत गलत। समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, बच्चों की जो आपकी प्रथम भाषा यानी मदर टंग की बात की जाए तो वो हमेशा सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और सभी का बहुत बेहतरीन जवाब था यार, बहुत एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन सही है बता दो यार कमेंट करके। पहला क्या लिखा है? अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे, क्या अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। देखो यार क्या, और एकदम सही बात है क्या कि जो किसी भी कक्षा में जाए, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, बच्चे एकदम साफ स्लेट की तरह होते हैं। मतलब उनमें ना कुछ लिखा होता ना उनमें कुछ चीजें होती हैं। देखो कौन सा कथन सही है ये बताना है। अंग्रेजी की कक्षा, यहाँ सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी, अच्छा देखो अच्छा हुआ हमने देख लिया, यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी की कक्षा की बात की जा रही है तो ये एकदम तरह से गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। किसी भी मतलब जब स्टार्टिंग बच्चा जाता है, यहाँ पे बच्चों के लिए बात की जाए तो बच्चे एकदम जब शुरुआती जाते हैं तो एक साफ स्लेट की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी कक्षा में तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, ये तो बिल्कुल गलत है यार। अंग्रेजी का मतलब थोड़ी ना कि आप सेंटेंस जानो, क्या आप अल्फाबेट जो आपके होते हैं A to Z इनसे आप नहीं पढ़े होते हैं, इनको जानते हैं ना यार। आपका नर्सरी केजी में पढ़े होगे, नर्सरी में पढ़े होगे, तो वहां से ए से लेकर जेड तक आपको पहले से बता दिया जाता है, छोटे छोटे वर्ड दिखा दिया जाता है। अंग्रेजी का मतलब बिल्कुल अंग्रेजी नहीं से यहाँ पे बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन इसलिए आपका गलत हो गया। देखो यार समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो थम्स अप कर दो यार कमेंट में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थम्स अप कर दो। हम देख ले रहे अगला ऑप्शन क्या लिखा है। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ, देखो ये बहुत, जब भी किसी भी बच्चे या किसी की बात हो, जहां पे अनुभव की बात हो, किसी भी पेडागॉजी में क्वेश्चन आया हो, वहां पे इसको सही मार देना है। हाँ अगर अनुभव की बात आ रही है तो बिल्कुल सही, आंख बिना बंद मतलब आंख बंद करके सही कर दो और आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुभव की बात हो गई, इसको सही मार दो। आगे क्वेश्चन देखना ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबका थम्स अप आ रहा, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन बहुत। और क्वेश्चन यार बहुत बढ़िया है, आपके क्वेश्चन बाहर के नहीं है। और सीटेट में जैसे हमने आपको पहले बताया था, अगर सीटेट पास करना है तो आपको पैटर्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, तभी आराम से सीटेट निकालो। आगे आने वाली जितनी भी टीचर वैकेंसी है धमाक से एकदम क्या करना है, सिलेक्शन ले लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है आपका? देखो अब अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे क्या होते हैं? साफ स्लेट की तरह होते हैं। यह कथन क्या है? व्यक्तिगत स्वभाव और स्तर पर निर्भर करता है। देखो सही बात है, कभी कभी कुछ बच्चों का क्या होता है, जो जहां से वो बिलोंग करते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वहां पे उनको बेसिक जो अंग्रेजी का ज्ञान होता है वहीं से मिल जाता है, तो वहां बच्चों को हम साफ स्लेट नहीं कह सकते हैं। अगला क्या दिखा है? कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा ये हमने आपको बता ही दिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? प्रत्येक बच्चा क्या है? वाक्य विन्यास संबंधित नियमों के साथ लैस होता है। क्या है? वाक्य विन्यास संबंधित नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह कथन क्या कहलाता? मतलब जो कथन होता है क्या सार्वभौमिक व्याकरण का, वह कथन इन चारों में से किससे रिलेटेड है? सबका सही जवाब आना चाहिए, और हमारे हिसाब से सबका सही जवाब आ भी रहा होगा। कौन सा होगा इसका? क्या जो आपका सार्वभौमिक व्याकरण है, हम हर बार बोलते हैं, एक भैया जी हैं जिनके पीछे सीटेट पड़ा होता है, या तो उनके नाम डायरेक्ट पूछ लेगा या उनकी थ्योरी घुमा के पूछ लेगा, या उनकी थ्योरी घुमा के पूछ लिया। भाई साहब क्या बोला है? भाषा अर्जन क्षमता से, भाषा अर्जित क्षमता से। देखो यार देखते ईमान बिना किसी सोचे समझे आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जो भाषा अर्जन क्षमता आपकी क्या जो चॉम्स्की महोदय जी की है, वो क्या है कि सार्वभौमिक व्याकरण को वो क्या करती है? प्रमोट करती है।
जिसको हम क्या, उन्होंने क्या बोला था, बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, भाषा अर्जन करते हैं और सार्वभौमिक व्याकरण को सीखते हैं। हाँ बिल्कुल यार, एकदम सही जवाब और सबका बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है और ऐसी क्लास को पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। नए शब्द पढ़ाने के लिए, क्या नए शब्द की बात हो रही है, यहां पे आपको सिर्फ वर्ड को पकड़ना है और देखो यार पढ़ने की हैबिट डाल लो। बड़े बड़े सेंटेंस जब आप पढ़ने की हैबिट डाल लोगे तो सीटेट में आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। क्या लिखा है कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी क्या ध्वनि से संयोजित करना। नए शब्द सीखने के लिए, याद रखना, नए शब्द को सीखने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना आपका क्या कहलाता है, शब्द संरचना कहलाएगा, शब्द पहचान कहलाएगा, स्वनिमिकी जागरूकता कहलाएगा, पठन और बोधन कहलाएगा। क्या होगा यार, जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 110 नंबर का क्या हो जाएगा। देखो, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी, देखो जब ध्वनि से, क्या ध्वनि से चीजें हो, ध्वनि का मतलब क्या होता है, स्वनिमिकी, क्या स्वनिमिकी जागरूकता इसको बोलते हैं। ध्वनि के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या बच्चों को जागरूकता लाना है कि हाँ अगर ऐसा वर्ड है इसका ये प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो इसके अनुसार आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो शब्द पहचान का यहाँ अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो शब्द पहचान का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नए शब्द पढ़ने की बात हो रही है और किसी मेथड की बात हो रही, शब्द को पहचानने की बात नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। शब्द संरचना की भी बात नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ सीखने की बात हो रही है, संरचना सिखाने की थोड़ी ना बात हो रही है। उसके बाद पठन और बोधन का भी कोई मतलब नहीं है, तो वैसे एलिमिनेशन करते तब भी आपका थर्ड वाला ही आता। और सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का गलत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यार सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग भी अभी लाइव है, हाँ सभी को गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अलग क्या लिखा है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को, देखो यार अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए क्या एक सेतु उपलब्ध कराता है। अवधारणाओं को समझने के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है, तो क्या होगा, तथा उनकी घर की भाषा, क्या घर की भाषा एवं विद्यालय के अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटी सूत्र का विकास करता है। भैया देखो क्वेश्चन बड़ा है, आंसर उतना ही आसान है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको सीटेट पेपर निकालना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि यार सीटेट में इतने बड़े बड़े सेंटेंस आते, पेपर तो आपका एकदम छोटा सा पुच्चू सा होता है, सही से करोगे तो 1.5 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने में समय लगता है जिससे लोगों के नंबर नहीं बन पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिक उपागम, बहुश्रेणी उपागम या प्रत्यक्ष उपागम। इसमें से क्या हो जाएगा भाई 111 का। देखो यार त्रिभाषा सूत्र होता है जहां पे 3 अलग अलग भाषाओं को सिखाने की बात हो, यहां पे 3 अलग अलग भाषाओं की बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो पहला ऐसे एलिमिनेट हो गया। हट जा भाई साहब। बहुभाषी उपागम देखो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग, एक से ज्यादा यानी 2 भाषाओं की भी बात हो रही है, फिक्स नहीं है कि सिर्फ 3 भाषाएं हैं, तो यहां पे ये हो सकता है। अगला क्या, बहुश्रेणी। देखो बहुश्रेणी उपागम जो होता है वहां पे श्रेणी मतलब क्या, जो वर्ग होता है, जैसे किसी की एज कुछ है किसी की एज कुछ है तो वर्ग आयु के अनुसार होता है, और यहाँ पे वर्ग आयु का नहीं, भाषा से रिलेटेड है, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। प्रत्यक्ष उपागम, देखो ये प्रत्यक्ष उपागम का भी कोई मतलब नहीं, तो आपका सही जवाब निकला क्या, सेकंड वाला। यार समझ में आ रहा है, और मैं फिर से बोलूं अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आपको क्या करना है, क्रॉस वाला साइन 2 भेजना है और क्वेश्चन नंबर, ताकि जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी एक बार उन क्वेश्चन को मैं फिर से आपसे क्या करूंगा, रूबरू करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। मेरा यही टारगेट है, मतलब हमारा यही टारगेट है यार कि पर डे जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हो एक भी मत छूटे, जितने क्वेश्चन हम बोले आप नोट्स बना के रखते जाओ, आप वो भी करते जाओ, ताकि सीटेट में आप बड़े आराम से, जो हमारा टारगेट है देखो यार यहाँ लिखा है ना 120 प्लस मिनिमम बच्चों का लाना, वो आपका आएगा, सेम सुपर टेट में भी आएगा। और एक भी बच्चा जो ट्रेनिंग जंक्शन से पढ़ रहा है सरकारी टीचर से वंचित नहीं रहेगा, सब के सब टीचर बनेंगे सरकारी, बस आप लोग सहयोग बनाए रहे और हमारा भी। ठीक है, और 111 का सभी का सही जवाब है और एक आध लोग का गलत आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आप कोशिश कर रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग क्या करते कोशिश ही नहीं करते हैं।
और कोशिश करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप कोशिश नहीं करो, आप डर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, यार ट्राई करोगे तभी तो होगा ना। अब जैसे सीटेट का पेपर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पूरी तैयारी कर लूंगा तब जाऊंगा। अरे यार पूरी तैयारी कभी किसी की होती है? बताओ यार, कभी होती? कमेंट करके बताओ, कभी किसी की पूरी तैयारी होती है? कभी नहीं होती है। पूरी तैयारी अगर लोगों की हो जाए तो बात ही क्या बने, क्या कोई बचेगा जो सेलेक्ट ना हो? इसलिए आपकी जितनी भी तैयारी हो, बस आपको अगर अब के समय में सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतनी प्रैक्टिस करो कि पेपर ही शर्मा जाए कि यार इसको सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने पहले बोला था जहां नहीं दिखे वहां रुक जाओ, क्वेश्चन को ध्यान दो। तो पहला क्या लिखा है, बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है। इसमें से कौन सा सही नहीं आएगा वो आपको बताना है। 112 का कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या होगा। 112 का कमेंट करके जल्दी से बताइए आपका क्या होगा। देखो, बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण, ये एकदम सही है। पहले क्या, अगर कोई बोलेगा नहीं तो क्या आप सुनोगे? थोड़ा देर शांत इसीलिए था कि अगर मैं बोल नहीं रहा हूं तो क्या आप सुन सकते हैं उन चीजों को? नहीं ना। तो ये वाला आपका अभी तो सही है, क्योंकि यहां पे हमें गलत चुनना है जो नहीं होगा इसमें से। तो पहला सही है, लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। मतलब लेखन, देखो यार, मतलब बच्चा बोलना नहीं सीख रहा, उसको पहले लिखना सिखा दो यार। जब बोलना नहीं सीखेगा तो लिखना कहां से सीख सकता है? पहले बच्चा बोलना सीखेगा, फिर सुनना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, है ना। मतलब यहां पे आपका ये वाला ही गलत हो जाएगा, और ये गलत होने के साथ साथ आपका क्या है, सही आंसर है। सुनने के अभ्यास के बाद क्या लिखा है, सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास। एकदम सही बात है यार, जब आप सुनेंगे उसके बाद ही आप बोलेंगे। मतलब क्या, जैसे आप सुने, फिर आपने क्या बोला, आपने बोला, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। सही बात है, एकीकृत का, अच्छा यहाँ पे एकीकृत का मतलब ये नहीं है कि एक साथ होना चाहिए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत था, और यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, और ये गलत है इस वजह से सही है। और देखते हैं बी का किसका है। देखिए 112 का सेकंड को किसका किसका है, बी 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 बी। हाँ एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया प्रयास। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। मतलब एक बच्चा है, जैसा वो अपने दोस्तों से बात करता है, अपने शिक्षकों से थोड़ा अलग बात। जैसे अगर अपने आप दोस्त से बात क्या कैसे बात करते हैं, हमें कहाँ रहे, कैसे रहे मतलब ऐसे जो लोकल लैंग्वेज होती है वैसी होती। क्या टीचर से ऐसे पूछ सकते हैं, हमें टीचर आज नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझ नहीं, ऐसे बोल पाएंगे? कभी नहीं आप बोल पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोस्तों के साथ लैंग्वेज है उसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अध्यापक के साथ आपको फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। तो यहाँ पे भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है भाई? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन 8 बार आया है, कम मिनिमम बता रहे 8 बार। हाँ 2023 में नहीं, पूरे जो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में सब में ये 8 है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर अभी क्या कर रहे हैं हम, डेट इसलिए डाल दिए ताकि कुछ बच्चे होते हैं वो डेट देख के आते हैं कि भाई अच्छा 2023 का पेपर तब मैं देखूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर के सारे मिक्स क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक भी टॉपिक एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो पहला क्या है, परिवेशी पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, अनौपचारिक पक्ष है, या सामाजिक पक्ष है? 113 का क्या होगा भाई साहब बता दो। 113 का यहां पे क्या होगा, मतलब कि जिस माहौल में है उसी के साथ उसी तरह वो पेश आ रहा है। मतलब अच्छे लोग हैं तो अच्छे से बात कर रहा है, एकदम वेल मैन, हाँ यस सर यस सर आई एम गुड। लेकिन अगर जैसा प्रवेश है वैसे ही है, कोई नहीं देख रहा, भैया गुटखा खैनी खा रहे हैं और अलग तरह से बात कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा माहौल आ जाएगा। तो याद रखना, देखो परिवेशी पक्ष का कोई मतलब नहीं। परिवेश मतलब जिस आप सिर्फ जो घर में रह रहे हैं वहीं पे, यहाँ पे आपका स्कूल को भी ऐड किया गया, टीचर को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, अनौपचारिक पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक पक्ष हो जाएगा, कि मतलब आप जिस माहौल में हैं उस माहौल में ढल रहे हैं, वैसे ही बातें कर रहे हैं। समझ में आ रहा भाई साहब? नहीं आ रहा, हमने बोला डबल क्रॉस के साथ क्वेश्चन नंबर भेजना, अगले वीडियो में या पहले कर देंगे, नहीं तो आज ही की क्लास में लास्ट में इसको आपको कर देंगे। वैसे यार
कोशिश कर रहे हैं कि एक भी आपको छूटे ना, सारी प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाए। और 15 में से तो 15 बड़े आराम से आएंगे, बस आप यहाँ बने रहे हमारे साथ। और यार बहुत कुछ बच्चे हैं जो डेली लाइव आते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया यार, क्योंकि अभी आप ही हमारा परिवार हो, आपका सिलेक्शन होगा, आप ही के थ्रू और बच्चे आएंगे और साथी जुड़ेंगे। और हमारा यही टारगेट है कि जो चीज़ें निःशुल्क मिल सकती हैं उसके लिए पैसा क्यों खर्च करना, उसके लिए क्यों परेशान होना, सब कुछ यही मिल जाएगा। एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट कराती, काल मतलब समझ रहे ना, इस काल काल में वो वाला नहीं है, काल मतलब आपका टेंस की बात हो रही है कि काल के नियम स्पष्ट कराती है। फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, क्या वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस की बात, फिर उसके बाद भूतकाल, फिर भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। देखो पहले टीचर बच्चों को पहले उन्हें क्या किया, काल बताया, मतलब किसी जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में अलग से इन्होंने पहले एक्सप्लेन की चीजें, उसके बाद उसके एग्जाम्पल बच्चों को करने के लिए कह रही हैं। तो ये अनुगमन कौन सा टीचर कर रहे हैं भाई साहब, बता दो, क्या निगमन उपागम, आगमन उपागम, स्थिति परक उपागम या संरचनात्मक उपागम? 114 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 114 का क्या हो जाएगा, सही से बताना है। देखो संरचनात्मक उपागम की बात तब की जाती है कि बच्चों को जैसे आपका खाली इमेज दे दो, कोई टास्क दे दो बिना किसी चीज को बताए, मतलब पहले से टीचर कुछ बताया कि नहीं, इसमें टीचर ने पहले क्या लिखा है, काल के नियम, पहले ही इसने नियम बता दिए हैं, तो संरचनात्मक में आपका ये नहीं आएगा। अब स्थिति परक मतलब आपकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन कब होगी, जब आप पहले से उस सिचुएशन में पड़े रहे होगे। अब थोड़ी ना कि कोई आपको आके चीजें समझा दिया उसके बाद भाई तुम ये करो, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब क्या है, आगमन उपागम और निगमन उपागम क्या होता है? देखो आगमन उपागम जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू आपके नियम तक जाते हैं, और निगमन उपागम आपका जो होता है जिसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। क्या जाते हैं भाई साहब, हम पहले नियम पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्या करते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं। क्या, पहले नियम फिर उदाहरण, तो ये आपका आ गया निगमन, और पहले उदाहरण फिर का आपका नियम, तो आपका आगमन। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बार बार सीटेट में पूछा जाता है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे क्या था, पहले नियम की बात की गई, फिर उदाहरण की बात कही, इसलिए यहाँ पे आपका निगमन उपागम हो गया। लेकिन यहीं पे पहले क्या बच्चों से एग्जाम्पल दिए जाते, मतलब किसी लड़का लड़की का नाम पूछा जाता, उसके बाद पूछा जाता ये कौन से टॉपिक में आएगा, संज्ञा में आएगा, तब यानी आपका क्या आगमन उपागम होगा। समझ में आया? क्या आया तो फिर से एक बार थम्स अप दे दो यार, हमारे लिए नहीं आपके लिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल, मतलब मजा आ जाए। क्या लिखा है, भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है, मतलब जो भाषा समृद्ध परिवेश होता है वो एक ऐसे समृद्ध परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को, यहाँ पे डैश में भरना है, अवसर उपलब्ध कराता है। भाषा समृद्ध परिवेश, इसके बारे में पता है, ऑप्शन में आइए क्या आपका होगा, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, भाषा हास्य से उबरने, या उन वाक्यों का निर्माण करने से पहले कभी नहीं सुने जो उसने, अच्छा मतलब उन वाक्यों का निर्माण करे जो पहले बच्चे ने कभी नहीं सुना हो, या कक्षा कक्ष के परे जाकर सीखना। कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा? 115 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 115 क्या होगा, भाषा समृद्ध परिवेश की बात हो रही है। भाषा समृद्ध परिवेश, जहां पे भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाए, जहां से चीजें हो जाए, तो क्या देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, ये आपका होता है क्या, भाषा समृद्ध उपागम का मेन पॉइंट यही होता है। और इसकी आप नोट्स बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका स्टैटिक है और बार बार पेपर में आता है। तो देखते हैं यार सभी का एकदम सही जवाब, यार बहुत बेहतरीन जवाब, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और हमें पूरी उम्मीद है आपका, हमारा जो टारगेट 120 का, आप उससे भी ज्यादा बहुत आराम से ले आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा, देखो यार बहुत बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपका आंसर बहुत छोटा है, मतलब जितना लंबा आपका क्वेश्चन होगा ऑप्शन से एलिमिनेट करना उतनी आसानी से आपका हो जाएगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से क्या सही नहीं है भाई साहब? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। आकलन बच्चे की खूबियां, आवश्यकताओं, रुचियों,
प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही बात है। आखिरी देखो अभी ये सही है क्या कि आकलन से बच्चों की खूबियों का पता चलता है, आवश्यकताओं को पता चलता है, रुचियों का पता चलता है और प्राथमिकताओं का पहचान करने में मदद मिलती है। तो ये वाला तो अभी एकदम सही है। अगला देखते हैं क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हमें नहीं वाला छांटना है, नहीं वाले में थोड़ा सा सब्र करिएगा। क्या लिखा है, आकलन बच्चे के क्या निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। एकदम सही है भाई। क्या जब आकलन होते बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को ज्यादा बढ़ती, निष्पादन मतलब जो आपकी त्रुटियां जो गलतियां होती हैं, जो चीजें बार बार दोहरा रहे होते हैं, उनमें कमी आती है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ, देखो यार बस देखा बोला था ना, ऑप्शन पढ़ोगे तुरंत आगे तुलना की बात की गई। और हमने पहले ही बोला था जहां पे क्या, जहां पे आपकी क्या तुलना की बात की जाए भाई साहब, तुलना की बात की जाए, नियम की बात की जाए, आपकी मदर टंग को खारिज करने की बात की जाए, वो ऑप्शन वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड वाला गलत है, लेकिन आपका सही है। तुलना जहां भी दिख जाए वहीं आपका आंसर आगे पढ़ना ही नहीं है, सब सही हो गया। ठीक है ठीक है। अरे यार मजा आ रहा है ना, बीच बीच में देखो जो छोटी छोटी ट्रिक दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम 15 पैडागॉजी रहेगी ना, तो 7 से 6 क्वेश्चन आपके वैसे ही हो जाएंगे, तो वहां पे आपके समय बच जाएगा। तो वो जो समय आपका वहां बचेगा वो आप बाकी क्वेश्चन में लगाओगे, है ना, क्योंकि इस बार OMR भी भरना है भाई साहब, OMR भरना है आपको, तो आपका समय जाएगा। और OMR के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, कम से कम आप, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन भरना है, तो आप 35 से 40 मिनट अपने शेष रखिएगा। हाँ, इससे कम तो मत रखिएगा। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। जैसा डेली हम बताते हैं आज फिर आपको बता देते, क्या होता है जब आप जल्दी से OMR भरते हैं तो आपको क्या, आपके 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी में आपको B भरना है तो आपने D में सर्कल कर दिया। उसके बाद मांगते भैया कोई इरेजर दे दो, कोई वार्टनर दे दो, मेरा क्वेश्चन, अरे कैसे सही होगा। और आपको पता है क्या, अगर आप जनरल के हैं तो आपको 90 नंबर तो लाना पड़ेगा, इससे कम आपके आए तो आप पास नहीं माने जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट के हैं, अगर आप ओबीसी हैं या SC हैं तो आपको 82 नंबर यानी 82 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर 82 नंबर आपके नहीं है तब भी आप पास नहीं माने जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे यार। अगर आपके 81 भी आते हैं तब भी आप फेल माने जाएंगे, इधर आपके अगर 89 भी आते हैं तब भी आप फेल माने जाएंगे। अगर आप DSSS जो टीचर, हाँ सरकारी टीचर में प्राइमरी में सबसे बेहतरीन जो जॉब होती है वो क्या होती है, DSSS होती है। इस पे भी हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, इसकी सैलरी क्या क्या चीजें होती है, बहुत यार मजा आ जाएगा। जितनी चीजें यहाँ मिलती है ना KVS में भी आपको नहीं मिलेगी, बहुत बढ़िया होता है। तो इसके लिए क्या मिनिमम 90 नंबर चाहिए। अगर अदर स्टेट के क्या ओबीसी हैं, क्या अदर स्टेट के आप ओबीसी हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए रहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, थोड़ा बेसिक जानकारी देखो यार, हर वीडियो में हम ये जानकारी इसलिए देते हैं कि मिनिमम आपका जो टारगेट है वो 90 होना चाहिए। मिनिमम बता लो, अगर बुरी से बुरी हालत हो रही तब 90 से नीचे नहीं आना है। बाकी तो आपको पता है हमारा और आपका टारगेट कितना है, 120 नंबर। आज का क्या तीसरा, और मतलब अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट में जैसे बोलते हैं भाई 5 मिनट रुके रहना, हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी आपके लिए। क्या एक शिक्षक शिक्षार्थियों के क्या मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहता है कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। क्या हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। जब हम बोलते हैं, अपने आप को यहां पे रखो, जब आप बोलते हैं तो आपको क्या होता है, शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाला सबसे ज्यादा जो बढ़िया बेस्ट कारक कौन सा होता है। यहां पे आपके ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। और आपको 30 सेकंड देखते हैं। पहला क्या लिखा है, संदर्भ है, वातावरण है, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, या अभिप्रेरणा। इसमें से आपका 118वें का क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा और कौन सा एक नहीं होगा, तुरंत आपका समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, पहला दिया है आपका संदर्भ। आपका पता है आपको संदर्भ आपका होना चाहिए, तो ये तो एकदम सही बात है भाई, संदर्भ आपको होना ही चाहिए। क्या संदर्भ होना चाहिए। देखो यार
वातावरण का बोलने से क्या मतलब है, यहां से इसको तो हटा दो। अच्छा, वातावरण का बोलने से क्या मतलब, ये बताओ, पहले बताओ वातावरण का बोलने से क्या मतलब है। शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास कर रही है, मौखिक अभिव्यक्ति की विकास कर रही है, तो बच्चों को पर्टिकुलर अलग अलग आके वो करना पड़ रहा होगा ना। वातावरण मतलब कि आप अचानक से किसी माहौल में आ गए और आपका वातावरण बहुत अजीब सा है, वहां बहुत बेहतरीन और बहुत वैसी वाली लैंग्वेज यूज हो रही है, तब वहां पे आपके वातावरण का असर हो सकता है, लेकिन यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही हट गया। तो देखो किसमें पहला वाला है और सेकंड वाला नहीं है। देखो यहां से तुरंत एलिमिनेशन मेथड, यहां पे आपका सेकंड वाला दिया है तो ये भी आपका नहीं होगा, यहां सेकंड दिया ये भी नहीं होगा, यहां पे सेकंड नहीं है लेकिन यहां पे पहला भी नहीं दिया तो ये भी नहीं होगा। यानी आपका सेकंड वाला क्या, 1, 3 और 4, मतलब एक आपका हो गया। वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, संदर्भ हमारा ये हो सकता है। और अभिप्रेरणा तो जरूरी होती है, क्योंकि सिखा रहे हैं, अगर जब भी सिखाने की बात होगी, सीखने सिखाने की बात होगी, तो अभिप्रेरणा आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत बेहतरीन है, समझ में आया ना। हाँ आ गया होगा ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण। देखो भाई साहब, उपचरणात्मक शिक्षण जो होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होता है जो उपचार होता है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चों का उपचार करते हैं, खाली अपना उपचार नहीं करते हैं, तो लोग उसी के हिसाब से इसको लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, उपचार विद्यार्थियों का होता है और उपचार शिक्षक का भी होता है। जब बच्चे जो फीडबैक देते हैं, उससे शिक्षक की भी चीजें तो सही होती है ना भाई साहब। तो पहला क्या लिखा है, प्रकरण को नहीं समझा सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं। अच्छा सही बात है, कक्षा में शामिल होने से अनियमित है। अच्छा, उपचारात्मक शिक्षण आपको किस में विद्यार्थियों को क्या चीज सही करने के लिए होता है, सीखने संबंधित अक्षमता है या लक्ष्य भाषा में निपुण है। भैया क्या होगा 19वीं का, देखो यार लक्ष्य भाषा की यहाँ पे बात हो नहीं रही है, अक्षमता की बात हुई। देखो जो फर्जी वर्ड दिखे तुरंत उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो, बिना किसी देरी के यार। अब तो आप सीख गए हो एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद कक्षा में शामिल होने से, देखो यार अगर बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है तो उपचारात्मक शिक्षा का उसमें क्या मतलब है। उपचारात्मक मतलब जो बच्चों की कमियां हैं, जहां जो निरंतर जो उनकी त्रुटियां हैं, उनको दूर करना ना। क्या लिखा है, प्रकरण को नहीं समझा सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं, मतलब जो उनकी मेन जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसमें बच्चों की समस्याओं का ही तो निवारण करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो ये समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है और 2-2 पेंसिल लेके जाना भाई। वहां पे छीलते मत बैठना कि बैठ के मैं छीलूंगा 2 मिनट, नोक बार बार टूटी जा रही। तो ऐसी पेंसिल लेके जाना जिसकी नोक ना टूटे, नोक हो ही ना, नोक ऐसी हो कि पीछे से बटन दबाते ऐसे थोड़ी सी निकल आती है, टिक लगाए आगे बढ़ गए। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल है लेकिन बहुत बेहतरीन है, लास्ट में रुकना 2 मिनट हमारे लिए। ठीक है, क्या लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण। देखो अब उपचारात्मक शिक्षक के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भैया ये भी जान लो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखो बीच बीच में देखो हम ऐसे पॉइंट क्यों ऐड कर रहे हैं। जो क्वेश्चन जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं उनके अलग से हम एक पेज लग देते हैं, ताकि आप उन महत्वपूर्ण बिंदु को भी याद रखें जो आप पढ़ते वक्त नहीं आया। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाते हो, पढ़ा क्वेश्चन हो गया, अरे यार क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए। जो आपको परेशान है ना यार, आपके अपने सर यानी हम, यानी हमारा नाम, हाँ हमारा नाम पता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ हमारा नाम क्या है। देखते हैं आपने वीडियो सही से देखा कि नहीं, वैसे सही कमेंट सेक्शन में बताना है हमारा नाम। देखते हैं आप लोग हमसे जानते हैं कि नहीं यार। हमारे देखो हम डेली आप लोगों का नाम लेते हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि हमारा, हाँ। और बहुत सही कमेंट, हाँ बाकी सब बहुत बढ़िया यार, आंसर दे रहे। अच्छा हमने थोड़ी देर अभी कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन सभी का बहुत सही जवाब आ रहा था, बहुत बढ़िया आप लोग मतलब लगे रहे। यहाँ क्या है कि इसका उपयोग भाषा कौशल के में सुधार में किया जाए। देखो भाषा जो कौशल होता है उसके सुधार में आपका उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग होता है। किसी विशेष समस्या क्षेत्र को ठीक करने के लिए होता है। छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों को पहचान के, देखो पहचानने के बाद किया जाता है। मतलब जो आपका उपचारात्मक क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है, क्या उपचारात्मक शिक्षण है, इसमें पहले समस्या का पता लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पहले समस्या का पता लगाएगा तब दवाई देता है ना, कि पहले ही दवा दे देगा फिर समस्या आपको पता चलती है। बताइए कमेंट करके। अच्छा ये भी बता दीजिए कि डॉक्टर पहले दवाई देता है कि पहले आपकी समस्या जानता है उसके बाद क्या लिखा है, गुण और क्या, जो उनके गुण और कमजोरियों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में आया था क्या, कि जो आपकी उपचारात्मक शिक्षण है यह कैसी प्रक्रिया है, क्या व्यवस्थित प्रक्रिया है, और बाकी भी ऑप्शन थे लेकिन हमें आंसर याद है क्या, ये व्यवस्थित प्रक्रिया है। याद रखना क्या, उपचारात्मक शिक्षण आपकी कैसी प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, और क्या लिखा, और फिर उपयुक्त उपचारात्मक तरीके लागू करना। देखो छात्रों की पहले, सबसे पहले जो मेन टीचर का मोटो होता है, जब हम भी बीएड कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, बहुत समय हो गया, तो उसमें क्या था, पहले हम टीचर ने बताया था कि जो मेन मोटो होता है आपका, कि देखो बच्चों की जो आपकी निगाहें आप अपनी सरसरी सब पे ले जाओ, और आपको पता है जब हमारा टेस्ट होता है सबसे जरूरी उसी में होता है टेस्ट या फिर कॉपी चेकिंग होती है, तो वहां पे सारी चीजें सामने आती है कि बच्चा एक तरह की बार बार मिस्टेक कर रहा है, या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, या हो सकता है उसकी कुछ मात्राओं में दिक्कत हो रही है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो ऊपर वाली मात्रा और जो नीचे ऐसी वाली मात्रा लग रही है, मतलब जैसे आपका क्या होता है, जो ऐसे ऊपर वाला होता है और जो नीचे मतलब ऐसे करके जो आपके राह जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में होते हैं, तो वो दिक्कतें आती हैं, तो उनको पता करके फिर हमें उनको दूर करना रहता है। ठीक है, और आज का आखिरी और बहुत बेहतरीन क्या बोलते हैं उसको, बहुत मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन, और धीरे धीरे हम इस सेशन के एंड की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी का बहुत सही जवाब है, और हाँ सभी को हमारा नाम पता है, सब सही कमेंट में सही जवाब दे रहे। ठीक है, क्या लिखा है, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी क्या है, दृष्टि बाधित है, दृष्टि बाधित या दिव्यांग है, क्या अगर कोई बच्चा दृष्टि बाधित मतलब समझ रहे हो ना, जिसको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है जिसकी क्या आंखें ही पूरी तरह से खराब हो, वैसे यार बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के पढ़ने के लिए, मतलब क्या ही बोले, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, मतलब भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। और यार वैसे बोलना नहीं चाहिए अपनी चीजें, लेकिन हमारा एक ही मोटो है, जिस दिन हम कामयाब हो गए, इतनी चीजें हो गई, तो हमारा टारगेट है कम से कम 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। क्योंकि यार देखो खाना देना, रहने का देना, पैसा देना वो अलग तरफ है, लेकिन अगर हम उन्हें एजुकेशन देंगे तो वो आज नहीं कल नहीं उनके पूरे भविष्य तक काम आएगा। तो मिनिमम टारगेट है 100 तक का, लेकिन ट्रेनिंग जंक्शन का परिवार अगर बहुत बड़ा हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े, तो उम्मीद यही है कि जो हमारा टारगेट 100 है वो हम 1000 तक कर सकेंगे, क्योंकि उसमें आप लोग का ही सहयोग चाहिए रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, कि बच्चों का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे। मतलब जो बच्चा है, जो आपका क्या है, यहां पे देखो आप भाषा शिक्षक हैं, भाषा शिक्षक है, इस टर्म को दिमाग में रखना, फिर आपको ऑप्शन देना है, भाषा शिक्षक हैं आप भाई साहब। ठीक है, तो देखो काम करते हुए सहयोग प्रदान करना, भाषा का इसमें कुछ उपयोग हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें देखो क्या इसमें कहीं पे ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ो इसको। क्या लिखा है, पठन क्या पाठ वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि। देखो आपको पता है जो भी बच्चे आपके दृष्टि बाधित होते हैं, क्या जिनको देखने में हाँ दृष्टि बाधित होते हैं, तो उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। आपको पता है लुईस ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था, वो भी बचपन से देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने ऐसा बनाया था जिसकी मदद से क्या होता था कि बच्चे चीज़ों को टच करके और सुन करके अपने क्या कर सकते हैं, सुन के बिना कर सकें, चीज़ों को खाली छू के और महसूस करके क्या करें, उनके बारे में जान सकें। ठीक है, तो यहां से पहली बात लुईस ब्रेल, यानी आपका ब्रेल दिख गया तो डायरेक्ट ये आपका क्या हो गया, आंसर सही हो गया। ठीक है, ब्रेल और श्रव्य सहायता, देखो यहाँ पे लिखने की भी बात आ गई, सुनने की भी बात आ गई, बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है, यहाँ पे आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। और आई होप आपको क्या हो सारी चीजें समझ में आई हो और हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा हो, क्योंकि देखो हमारा टारगेट यही यार कि जो सीटेट का जो आपका एक तरह से सरकारी टीचर बनने का पहला चरण है, कोई भी बच्चा उससे बाहर ना हो, कोई भी वंचित ना हो, कोई भी बच्चा अगर क्लास करे पढ़े तो सीटेट पास हो, ताकि यार बहुत बार हमने देखा यार कि आपको पता है 5 से 6 साल में एक बार वैकेंसी आती है टीचर वाली। हाँ, अगर सिर्फ आप यूपी की टीचर की बात करते हैं 6 से 7 साल में एक बार आपको मिलेगी, उसमें भी मान लीजिए आपने सीटेट आपका क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद वैकेंसी आ गई और आप पेपर ना दे पाए, सोचिए कितना आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके आंसू मतलब ना निकलेंगे ना रुकेंगे, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले 5 साल बाद आपको शिक्षक भर्ती नहीं दिखेगी। तो थोड़ा सा यार मेहनत करो, हम मेहनत करें, आप भी मेहनत करो। सीटेट निकला, उसके बाद यूपी टेट। देखो अब लोगों को लग रहा होगा सर बाकी सर लोग अभी आके नहीं पढ़ा रहे हैं, चीजें क्लासेस नहीं चल, देखो यार कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आपके गुलशन सर आपके साथ हमेशा निरंतर बने रहेंगे, आप हमारे साथ लगे हैं, अगर आप खड़े हैं तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है यार। सारा सब्जेक्ट देखो यार, हम फिर से इसलिए बोल रहे हैं कि देखो आपको पता है हमने क्या, हम बीए एमए और बीएड किए हैं और सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाइड हैं।
अब सीटेट जब दोनों पेपर क्वालिफाइड है, अच्छा खासा नॉलेज है, प्रीवियस जो नॉलेज है वो भी, और जो नया कंटेंट है उस पर भी अच्छा खासा नॉलेज है। और पहले यार तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होते थे, अब तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो सोचो, जो अलग अलग शिफ्ट के लिए ज्ञान था वो अब हम एक शिफ्ट में ही झोंकने वाले हैं, तो आपका कैसे नहीं निकलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहे। और आपको पता है आपका चैनल ट्रेनिंग जंक्शन, यहाँ पे सीटेट यूपी टेट 2023 की तैयारी अभी करवाई जा रही, 2024 आएगा वहां भी करवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग हमें वहां नहीं दिखने चाहिए। हाँ, 2024 में नए बच्चे, हाँ टीचर की वैकेंसी आएगी तो अब आप वहां पे आ सकते हैं। और 20,000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और ये सेशन जैसे ही आपका खत्म होगा 20,000 क्वेश्चन का मजा आ जाएगा। और फिर से हम बोल रहे हैं क्या कि आपको सबको जो रेगुलर कर रहे हैं सबको एग्जाम से पहले मैराथन क्लास मिलेगी। हर सब्जेक्ट की कम से कम 3-3 क्लास मिलेगी, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, मैथ हो, सब की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मिलेगी। सिर्फ आपको उस क्लास को अटेंड करना है और बड़े आराम से, कुछ नहीं करना, क्या बड़े आराम से सीटेट में 120 ला के ऐसे भौकाल में ऐसे दिखाना है मेरे 120 नंबर थे तो चीज़ें हैं। और हम यही आशा करते हैं कि जब आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाएगा आप यहीं हमारे बगल में खड़े होकर हमारे सामने ही हमारे साथ में क्या अपना रिजल्ट और अपना एक्सपीरियंस दोस्तों को शेयर करेंगे, चीज़ें बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कल 10:30 बजे आना मत भूलिएगा इसी समय पे। तो ठीक है, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। और गर्मी जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा है, बारिश से हल्का फुल्का हो रही है लेकिन सभी जगह नहीं हो रही, फिर भी अपना ध्यान रखें और बारिश से बचे, डिहाइड्रेशन से बचे, लगातार पानी पीते रहें। और मिलते हैं फिर कल 10:30 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।